मैं भी बैठा था, मैं भी बैठा था भाई। कोई बात हो रही थी तो मास्टर जी कुछ कह रही, मास्टर जी बोले तुम ही समझाओ, मैं तो चलो। मैं जब खाते ना समझ रहे तो मेरे पे कहां से समझेंगे, मैं भी चल। बोलो राधे राधे राधे। समझाना आसान नहीं है, लेकिन केवट क्या कहता है, चरण धुल लो। केवट कहता है नहीं सरकार, कहना पड़ेगा। प्रेम के प्याले में बंद कर राम को कहना पड़ा, बेग आन कटोरा पकान मेरे चरण धुलो। केवट चरण धुलने लगा। राम जी एक पैर से खड़े हैं, ऊपर से देवता भी पुष्प बरसाते हैं। धन्य सरकार, आज तक आपके भक्त होते हैं जो आपके सामने एक पैर से खड़े रहते हैं। पहली बार ऐसा भक्त मिला है जिसके सामने राम जी एक पैर से खड़े हैं, परमात्मा को एक पैर से खड़ा कर दिया। पहली बार ऐसा भक्त आया है। ऊपर से देवता भी पुष्प बरसाते हैं, चरण धुलने लग रहा है। राम जी ने चरण जमीन पर रख दिया। केवट कहता है सरकार जरा पोंछ हमने देते, रज लग गई, दोबारा धुलना पड़ेगा। राम जी कहते हैं ये तो चरण बार बार रखा जाएगा, बार बार रज लगेगी। राम जी बोले हम एक पैर से खड़े हैं। धन्य है केवट। राम जी कहते हैं हम एक पैर से खड़े हैं। केवट कहता है आप खड़े हैं तो क्या हुआ, आपके कितने ऐसे भक्त हैं जो एक पैर से खड़े रहते हैं, आप खड़े तो फिर क्या हुआ। राम जी बोले वो एक पैर से खड़े रहते हैं, कुछ न कुछ सहारा लेते हैं, किसी न किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होते हैं। केवट बोला तो तुम ले लो, तुमसे मना थोड़ी है। राम जी बोले हमें दिख नहीं रहा, वो लकड़िया के सारे या किसी चीज के सारे खड़े रहते हैं, यहाँ कोई चीज दिख नहीं रही, किसके सारे खड़े हो। तो केवट कहता है एक पैर से खड़े ताते ना चीजो नाथ अवलंब, सहारा चाहते हो तो मेरे माथे पर हाथ धर लो, मेरी माथे पर हाथ धर लो। राम जी को हंसी आई, कैसा विचित्र भक्त है। आज तक भक्त कहते हैं राम जी अगर आप मेरे सिर पर हाथ रखोगे तो मुझे सहारा मिलेगा। पहली बार भक्त है सहारे में सहारा ढूंढ रहा है प्यारे, सहारे में सहारा ढूंढ रहा है। सीधा नहीं कह रहा कि आप मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दो, बिना कहे आशीर्वाद ले रहा। राम जी को हंसी आई। केवट से कहा केवट देखा मेरा कितना विचित्र भक्त है, मुझसे कितना प्रेम करता है। लखन बोले माफ करना सरकार, जब से आया है तब से टेढ़ा ही टेढ़ा बोल रहा है, मुझे प्रेम तो कहीं दिखा नहीं, मुझे तो प्रेम का कहीं दर्शन नहीं हुआ। राम जी कहते हैं लखन केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है पर दर्शन नहीं है। केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, दर्शन माने दिखावा नहीं, प्रेम का दर्शन बोलना दो पड़ेगा। राम जी के चरण धुले हैं। राम जी बोले पार कराओ, पार कराओ। केवट कहता है माफ करना सरकार, आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले जो आए हैं पहले उनको पार करूंगा, उसके बाद आपको। पितर पार कराई ता पाछे रघुनाथ, पहले अपने पितरों का तर्पण किया है केवट ने, उसके बाद में रघुनाथ को पार किया है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं मांग केवट तुझे क्या चाहिए, मांग भैया। केवट कहता है किस चीज के बदले में दे रहे हो मुझे, मैंने ऐसा किया क्या है जो जिसके बदले में आप मुझे देना चाहते हो। राम जी बोले नौका पार कराइए ना। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने किया क्या है जिसके बदले में आप मुझे देना चाहते हो। राम ने फिर कहा अरे तुमने नौका पार कराई है। केवट कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है। राम जी बोले क्यों, मांगने की इच्छा नहीं है, मांगने की इच्छा नहीं है। केवट बोला मांगने की इच्छा तो थी, राम जी आएंगे उनसे ये भी मांगूंगा वो भी मांगूंगा। राम जी बोले अब हम दे रहे तो क्यों नहीं मांगते। बोले सरकार अब इच्छा नहीं रही, अब इच्छा नहीं रही। राम जी बोले क्यों, बोले सरकार हम इंतजार में बैठे थे, राम जी आएंगे उनसे ये मांगेंगे वो मांगेंगे, अब राम जी ने दिया तो है नहीं, आते ही मांग लिया। अब सरकार अब जो व्यक्ति आते ही मांग रहा है वो क्या देगा,
सरकार वो तो धनी है ही जिसके लिए आप सब कुछ देते हो, लेकिन सरकार वो कितना बड़ा धनी होगा जिससे आप स्वयं मांगते हो, स्वयं मांगते हो। सरकार आपने मांग कर बड़ा बनाया है, देकर छोटा मत बनाना। राम जी कितनी मांग, तुझे क्या चाहिए, नहीं कुछ मांगना होगा। केवट कहता है सरकार चलो आपके कहने से मैं मांग भी लेता हूँ, पर लेकिन किस चीज के बदले में मांगू ये तो बताओ, मैंने किया क्या है। बोले नौका पार कराई है ना। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार। एक बात बताओ सरकार, नौका किसकी थी, नौका किसकी थी, बोलो ना, किसके थी, केवट की। जोर से काहे नहीं बोलते, बोलना तो पड़ेगा। केवट बोला सरकार नौका किसकी थी। राम जी बोले तेरी। केवट बोला यही तो कह रहा हूँ सरकार, नौका तो मेरी ही लगी है, आपने तो बस उसमें चरण रख दिया है सरकार, चरण रख दिया है, नौका तो मेरी ही पार गई है। राम जी बोले हम किसी का ऋण नहीं रखते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता जानकी ने देखा कि राम जी देना तो चाहते हैं, पर लेकिन राम जी के हाथ में कुछ नहीं है। माता जानकी कहती है जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा ये हाथ राम के हाथ में दिया है, ये हाथ भी तो राम का है, अगर उस हाथ में कुछ नहीं तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है। माता जानकी ने मुद्रिका उतारी है, राम जी से कहा केवट से कह दो मेरी तरफ से ना सही जानकी की तरफ से ले ले, जानकी की तरफ से। राम जी बोले ठीक है हमारी तरफ से ना सही जानकी की तरफ से ले लो। अब तक जो मुस्कुरा रहा था केवट रोने लग गया प्यारे, हाथ जोड़कर कहता है सरकार क्षमा करना, गोपाल मैं पापी तो हूँ, मुझसे पहले चरण आपके महाराज जनक ने धुले, मुझसे पहले चरण महाराज जनक ने धुले और आपके चरण धुलाई अपनी पुत्री दान में दे दी। मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ सरकार कि उसी पुत्री के हाथ से मुद्रिका उतरवा लूं, इतना बड़ा पापी नहीं हूँ सरकार। भगवान राम बोले केवट हम किसी का ऋण नहीं रखते, हमने कभी किसी का ऋण नहीं रखा, आपने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें करना होगा। केवट बोला हमारा रख लो, किसी का नहीं रखा होगा, हमारा रख लो सरकार। राम जी बोले हम किसी का चुकाने नहीं आते। केवट बोला कोई बात नहीं सरकार, आप और हमारी बिरादरी अलग थोड़ी है, एक ही तो बिरादरी है। राम जी बोले क्या मतलब, बोले आप कह रहे हो चुकाने नहीं आते, हम कहते हैं हम लेने आ जाएंगे। राम ने फिर कहा हम किसी का ऋण चुकाने नहीं आते। केवट बोला कोई बात नहीं हम लेने आ जाएंगे। केवट मुस्कुरा कर कहता है सरकार अपने को ऋणी समझते हो तो अपना ऋण वही चुका देना, मैंने तुम्हें जहाँ पार किया तुम मुझे वहां पार लगा देना, वहां पार लगा देना। सरकार आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, मैं इस गंगा का केवट हूँ, आप भव सागर के केवट हो, आप भव सागर के केवट हो। सरकार वहां पार कर देना, वहां मुझे पार लगा देना। और यही तो हम चाहते हैं प्यारे कि कोई हमें पार लगाने वाला मिल जाए प्यारे। और भगवान तो बहुत बड़े दयालु हैं प्यारे। हरि जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, हो बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो।
क्या कहता है, हे सरकार और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। एक तेरा सहारा है, मुझे तो एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे तो प्रभु तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रहे मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रहे मेरी। हरि जी अब करो न तुम तेरी, अब करो न तुम तेरी, हरि जी तुम करो न तुम तेरी, हरि जी तुम करो न तुम तेरी। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। हरि बोल। जय हो। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं आया वेदों ने, पार नहीं आया वेदों ने, ओ पार नहीं आया वेदों ने, पार नहीं आया वेदों ने। कि नित नित गाया वेदों ने, गाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, गाया वेदों ने। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, ओ बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। पानी सा पानी निकल हरि बोल। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया बस मेरे ऊपर एक कृपा कर देना, एक ही पद्धति चाहता हूँ हे माधव, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। क्या कहेंगे भगवान से,
तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, कि भक्ति का दान मिले भगवान। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, दयालु दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। बड़ा सुंदर संवाद। प्रहलाद कहता है पिताजी मेरी नारायण की जितना इस संसार में कौन दयालु होगा, मेरी नारायण की जितना करुणा का सागर कौन होगा, इसलिए पिताजी बस उनका भजन करो, उनका स्मरण करो। प्रहलाद को अनेकों अनेकों यातनाएं दी, कारागृह में बंद कर दिया, प्रहलाद को मारने के लिए काले नाग को छोड़ा गया। जैसे ही काले नाग को प्रहलाद ने आते हुए देखा तो खड़े होकर प्रहलाद ने उस नाग को उठाकर अपने गले में डाल लिया। प्रहलाद कहता है मेरे गोपाल आगे, मेरे कन्नी आगे, क्योंकि मेरा गोपाल वे काला, अरे वो नाग वे काला। प्रहलाद कहता है कन्हैया तुम किस रूप में आते हो, और वही नाग फूलों की माला बन गया प्यारे। आगे चल के अग्नि में जलाया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। कहा भैया मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि अग्नि कभी मुझे ना जलाए। ध्यान देना प्यारे इस बात पर। होलिका ने ब्रह्मा से वरदान मांगा अग्नि कभी भी मुझे एक चौंदरी दे दी, इसको ओढ़ कर बैठ जाना, अग्नि कभी नहीं जलाएगी। पर लेकिन अगर किसी का अनहित करेगी कभी धर्म साथ नहीं देगा। बताया था ना थोड़ी देर पहले ही जब प्रारंभ किया, अगर अधर्म के लिए आप धर्म करोगे तो धर्म कभी साथ नहीं देगा, अन्याय के लिए धर्म कभी भी साथ नहीं चलेगा। होलिका उस चुन्नी को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई, अग्नि लगवा दी, पर वो चुनरी होलिका से उतरकर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जब जलने लगी तो होलिका ने पूछा हे ब्रह्मदेव आपने मुझे वरदान दिया, आज आपका वरदान झूठा कैसे हो गया? बोले मैंने वरदान दिया था बचाने के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। अगर आप अन्याय करोगे तो अग्नि कभी साथ नहीं देगी, भगवान कभी साथ नहीं चलेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, पर बुरा बन के उसकी नजर से बचकर किधर जाओगे, किधर बचोगे उसकी नजर से। होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने भेजा है। प्रहलाद के सभी सखा कहते हैं भैया प्रहलाद तू क्यों नहीं मानता? अरे अपने पिता की बात मान ले भैया, पर्वत से तुझे घेरा जाता है, तकलीफ हमें होती है, जलाया तुझे जाता है, जलन हमें होती है, दर्द तुझे दिया जाता है, तकलीफ हमें होती है। मान जाओ, झुक जाओ अपने पिताजी के सामने। प्रहलाद कहता है झुक जाऊंगा,
आओ मेरे साथ एक नया खेल तो खेलो। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। कोई कलयुग का भक्त, कोई कलयुग का भक्त नारद को मिल गया। नारद से पूछ लिया, एक बात बताओ, सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? बोले एक ये ब्रह्मा, थोड़ी सी तपस्या करो प्रसन्न हो जाएगा। उस व्यक्ति ने 3 महीने ब्रह्मा की तपस्या करी। 3 महीने बाद ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और बोले, मांग ब्रह्मा, तुझे क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, मांगना, तुझे क्या चाहिए? भक्त बोला, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हैं, कहते हैं नहीं कहते? कछु नहीं चाहिए, पर कछुना में बहुत कुछ छुपा हो। चाहिए कुछ भी नहीं, पर सब कछु चाहिए। वो एक कथा थी ना, करवा चौथ वाले दिन गणेश जी की। गणेश जी ने कहा, अंधी मैया से कुछ मांग ले। बोले कछु नहीं चाहिए, मुझे तो मांग वही नहीं आवे। बोली नहीं, कछु तो मांग ले। बोली जब मांग वही नहीं आवे तो कहते मांगो? बोले बेटा ते पूछ ले, बहू ते पूछ ले, पड़ोसी ते पूछ ले, कोई ते तो पूछ के मांग ले। बोली नहीं, मुझे मांगना ही नहीं आता। जब मांगा, गणेश जी बोली कछु नहीं आवे, कछु तो मांग ले। बोली गणेश जी से बोली, वैसे तो कछु आवे नहीं, पर लेकिन मुझे इतना दे दो, मैं अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए। अंधी दिखेगा तभी तो देखेगी, पोता थाली पोता होगा तभी तो खाएगा, और सोने की थाली में तो वही खाएगा जिसके घर में। ब्रह्मा से बोला, हे ब्रह्मदेव, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगना होगा, ऐसे कैसे नहीं मांगोगे, कुछ तो मांगो। अब ब्रह्मदेव थोड़ा अभिमान में आगे। ब्रह्मदेव बोले, अच्छा भगवान विष्णु ही देना जानते हैं क्या? भोलेनाथ ही देना जानते हैं? तुमने 3 महीने तपस्या की है, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वरदान मांग लो। बोले ठीक है, वैसे तो इच्छा थी नहीं, तुम कह रहे हो तो चलो मांग लेते। पहला वरदान दो, हमारा सुंदर मकान बन जाए। ब्रह्मदेव बोले, ऐसे ही मांगे, और क्या मांगेगा? ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है। बोले दूसरा वरदान दो, हमारा ब्याह जाए। ब्रह्मदेव बोले ठीक है। बोले तीसरा वरदान दो, जब हमारा दिल करे आपसे 3 वरदान और मांग ले। जब दिल के लिए 3 वरदान, ब्रह्मदेव बोले ठीक है। घर आ गया, मकान बन गया, विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसके मकान पर बारिश होगी, जो सफेदी थी वो धुल गई। अब नौकर ब्रह्मदेव है तो काहे को बुलावा को पेंट करने वाले में क्या जरूरत है? याद किया, ब्रह्मदेव हाजिर हो। ब्रह्मदेव बोले, हाँ कहा बात है? बोले पहली तो ये सफेदी करो। ठीक है। बोलो दूसरा वरदान दो, कभी बारिश ही ना हो। बोले ठीक है। बोले तीसरा वरदान दो, जब मेरा दिल करे आपसे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मदेव बोले, वाह बड़ा अच्छा। थोड़े दिन बाद बुखार आ गया। क्यों 200 रुपए की पर्ची कटवा? ब्रह्मदेव हाजिर हो। अब तो छींक आवे तो ब्रह्मदेव आओ, एक टूक रोटी कम खावे तो ब्रह्मदेव आओ, कोई भी बात तो ब्रह्मदेव आओ, ब्रह्मदेव आओ। ब्रह्मदेव की नींद हराम करके प्रकट। ब्रह्मदेव को याद किया, ब्रह्मदेव हाजिर हो। अब क्या हाजिर नहीं हुए, गैर हाजिर है। सीधे पहुंचे भगवान से, बोले विष्णु से, बोले गोपाल मुझे बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले मैं भी बाबा की तरह फंस गया हूं कलयुग के चक्कर में। बोले क्या मतलब? बोले मुझे याद किया और इतना मुझे ना सोने देता ना बैठने देता, नींद कम आई तो ब्रह्मदेव आओ, छींक आई तो ब्रह्मदेव आओ, खांसी आई तो ब्रह्मदेव आओ, जीना हराम कर दिया है। भगवान कहते हैं इससे बच के ना करो, ये कलयुग के इंसान है। अगर एक कपूर की टिक्की भी जलाते हैं ना तब भी बहुत फरमाइश करते हैं। कोई भी वस्तु लाने से पहले ये सोचते हैं इसके बदले में मिलेगा क्या।
अगर 10 गुना मिलेगा तो अर्पण करेंगे। और भैया ये बात सत्य है, भगवान के धाम में, भगवान के द्वारे पर जाने के 2 ही मार्ग हैं। अगर ये 2 बात ना हो ना तो भगवान की कोई जात भी ना पूछे। आज हम इस गोविंद कथा को सुन रहे हैं या कह रहे हैं या भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं या तीर्थों पर जाते हैं, उसके पीछे 2 कारण छुपे होते हैं। पहला कारण लोभ, मुझे भगवान के धाम में, मुझे भगवान की कथा में जाने से कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। और दूसरा कारण है भय, कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं मेरा कुछ हो ना जाए। भगवान के द्वारे पर जाऊंगा तो हो सकता है वो जो होने वाला होगा, तो इस चक्कर में भगवान के समक्ष जाते हैं। अगर ये 2 कारण ना हो ना तो कोई भगवान की जांच भी ना पूछे। अगर ये 2 कारण ना हो तो कौन भगवान, कहां का भगवान, कैसा भगवान। भगवान ने मां शारदे को कहा और मां शारदे भक्त की जिह्वा पर आकर बैठ गई। ब्रह्मदेव हाजिर हुए, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मदेव पहली कृपा मेरे ऊपर ये करो कि मैं भगवान की भक्ति में सहलीन हो जाऊं। दूसरी कृपा ये करो कि मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। और तीसरी कृपा ये करो, हे ब्रह्मदेव मेरे दिल में कभी मांगने की कामना ही ना जाए, कभी मांगने की इच्छा ही ना जाए, कभी मांगने की तमन्ना ही नहीं रहे। और प्यारे मांगते तो हम उससे ही जिसे नहीं पता हो। हम ही कहते हैं ना, कड़कड़ में भगवान बैठा है, घट घट में भगवान है। जब भगवान अंतर हृदय में बैठा है तो क्या उसे नहीं पता हमें क्या चाहिए? क्या उसे नहीं पता हमें कब क्या चाहिए? वो पहले हमसे सोचता है। याद रखना प्यारे, बोलना तो पड़ेगा। हिरण्यकशिपु कहता है सभी बच्चों से, प्रहलाद कहता है आओ ना मेरे साथ एक नया खेलो, नया खेल खेलते हैं। सभी बच्चे कहते हैं क्या खेल खेलोगे? बोले आओ ना। प्रहलाद ने एक को गणताल दी है, किसी को ढोलक दी है, किसी को मजीरा दिया है, किसी को मृदंग दिया है। देखो प्रहलाद के साथ में कीर्तन, प्रहलाद के साथ कीर्तन वही करेगा जो प्रहलाद का भक्त होगा। जो हिरण्यकशिपु का होगा वो क्यों करेगा? जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण ने चालाकी दिखाई, अपनी चालाकी से अपनी सेना को बंदर बना दिया। अब सारी सेना बंदर बन गई। अब बंदर तो सब एक जैसे हो। वृंदावन में कब कौन सा, हमारे वृंदावन के जो बंदर है ना बहुत चालाक, इतने चालाक है आपको बता नहीं सकते। पहले क्या करते थे, परस छुड़ाकर भाग जाते थे। जब तक कुछ खाने को नहीं देते तब तक लौटाते नहीं थे। लोग बागों ने परसी रखना बंद कर दिया। बोले अब भाग कहते भागेगा। बंदरों ने कुछ दिन मीटिंग बनाई, भाई लोग बाग चालाक हो गए और कुछ दूसरा तरकीब। एक बंदर बोलो एक तरकीब है। बोले क्या? बोले ये 250 ग्राम को भाग जाते कि नहीं, पता नहीं लगता कब लेकर भाग गए। 2 आएंगे और आकर चश्मे को लेकर भाग जाएंगे। 2 मिनट तो इंतजार करेंगे, कुछ देगा खाने को। अगर 2 मिनट में नहीं दिया ना तो ऑपरेशन भी चालू हो जाता है, तोड़ना। पहले डंडी को चबाएंगे। देखना, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देखना एक बार, आपके चश्मे को लेके जाएगा ना, शीशा को तोड़ेगा ना कहीं से, पहले डंडी को तोड़ के देखेगा। नहीं दे रहा, बोल नहीं, अभी भी नहीं दे रहा। ये बीच में से 2 बारी बारी से। बोले अब तो देगा, आंखों से तो दिखेगा। बंदर सब एक जैसे दिखते हैं। बानरों ने देखा कि रावण ने चालाकी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सभी बानर आके राम जी से बोले माफ करना सरकार, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। राम जी बोले क्यों? क्योंकि बंदर बोले कि महाराज रावण ने चालाकी की है, अपनी सेना को बंदर बना दिया है। इतना कह रहे थे, इतने में जामवंत जी बोले जय श्री राम। सभी बानर बोले जय श्री राम। बोले जाओ युद्ध करो।
बानर बोले ये कौन सी बात है? बोले जय श्री राम बोलते रहना और युद्ध करते रहना। बंदर बोले क्या कहना चाहते हो? बोले जो राम जी का होगा वो तो जय श्री राम बोलेगा, जो रावण का होगा वो क्यों बोलेगा? अब देख नहीं हो सोल में हाथ धो के वही बैठे को जो रावण को होगा, हिरण्यकश्यप को। जो राम का होगा, जो प्रहलाद का होगा, वो दोनों हाथों की ताली बजाकर गाएगा। प्रहलाद कहता आओ मित्रों आज नया खेल खेलते हैं। और प्रहलाद गाने लगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, ओ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होई सब नारायण, पाप होए सब नारायण, नारायण 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 नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, ओ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होई सब नारायण, पाप होए सब नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे जाकर इस कीर्तन को बंद करो, वरना अगर हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो हमें सजा देंगे। जैसे गुरुदेव ने प्रहलाद को जाकर पकड़ा, प्रहलाद भी नाचने लगा, हरि बोल। नारायण
स्वर लहरी हिरण्यकशिपु के कान में पहुंची तो हिरण्यकशिपु ने मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों, ये कौन शत्रु है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? जाओ जाकर इसे बंद करो। मंत्री दौड़े दौड़े आए, आकर प्रहलाद को पकड़ा तो मंत्री भी गाने लगे, हरि बोल श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हे हरि श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण बोल। और प्यारे, जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि अभी भी कीर्तन बंद नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु खुद आया। पहले तो प्रहलाद को पकड़ना चाहा पर प्रहलाद को पकड़ा नहीं, अपनी मुष्टिका को जैसे ही पृथ्वी पर देकर मारा, कीर्तन बंद हो गया। सभी शांत हो गए। हिरण्यकशिपु कहता है, अरे प्रहलाद, तूने सभी बच्चों को बिगाड़ दिया, तो उससे बाद में निपटूंगा। पहले ये बता, तेरा वो नारायण कहां पर है? नन्हे से बच्चे ने कह दिया, मेरा भगवान इस खम्भे में है। और प्यारे, अपने नन्हे से बच्चे की लाज रखने के लिए भगवान खम्भे में प्रकट हो गए। लोग कहते हैं, अगर भगवान पहले खम्भे में थे तो क्या आज भी भगवान खम्भे में है? प्यारे, भगवान तो आज भी है, कोई निकालने वाला तो हो। सुर अनेक बिरे कड़मागत पे बद सुर सो स्वाद गा पुनताली मजीरा बजाती फिरे पर मेरा मतवारे से चाहगा। श्री राम कथा कितना ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह वसे प्रति कंबन में, नरसिंह वसे प्रति कंबन में पर काढ़न को पहला देखा। प्यारे, भगवान तो आज भी हैं, आज भी खम्भे के अंदर हैं। कोई निकालने वाला तो हो, कोई निकालने वाला तो हो। प्यारे, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी जंघाओं पर सुलान लिया। हिरण्यकशिपु भगवान से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग रखा है। भगवान बोले, क्या वरदान मांगो? क्या वरदान मांगा है? बोले, मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले, अच्छा तो तू ही बता, अब दिन है या रात? हिरण्यकशिपु बोला, ना दिन है ना रात है, जो गोधूली बेला होती है, संध्या वंदन का समय,
जब सूर्यदेव भगवान छुप जाते हैं, ना वो दिन होती है ना रात होती है। हिरण्यकशिपु बोला आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान से वरदान मांगा है, ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं ना कभी किसी स्त्री से मरूं। भगवान बोले अच्छा तो तू हमें देख और बता हम कौन है। हिरण्यकशिपु बोलो पैरन की तरफ देखो तो आदमी और ऊपर देखो तो बब्बर से, ना आदमी है ना जानवर है। बोले यही तो है। हिरण्यकशिपु बोला तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले वाह भैया, इतने लंबे नाखून ये काका मांगा। ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु कहता है फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। भगवान बोले अच्छा तो अब तू ही बता तू आकाश में है या पृथ्वी पर। हिरण्यकशिपु बोलो ना आकाश में ना पृथ्वी पर, तुम्हारी जंगाओं पे पड़ा। हिरण्यकशिपु कहता है फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा है 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, जो पौ का महीना बोलते हैं। मल का महीना भी कई जगह बोलते हैं। हिरण्यकशिपु बोला तेरे महीना वो बोले हाँ। बोले पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरे महीने मांगू। भगवान बोले तेरे लिए 14वां महीना भी बना देता। मेरी गोपाल ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है। प्यारे कोई भी देवता भगवान के गुस्सा को शांत नहीं कर पा रहा। देवताओं ने जाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि एक बार जाओ ना जाकर अपने स्वामी को, क्योंकि भाई आदमी कितना भी गुस्से वाला हो पर पत्नी के सामने तो मुरझा ही जाता है। देवताओं ने जाकर लक्ष्मी से कहा, बोले लक्ष्मी जी एक बार जाकर शांत करो ना। लक्ष्मी जी बोली अभी जाऊंगी, मेरे तो सीधे साधे पति हैं। अब लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी को थोड़ी पता था मैं बब्बर शेर बना बैठा है। लक्ष्मी जी आई आके लक्ष्मी जी बोली स्वामी इतना काई था कि भगवान ने एक दाढ़ मारी, लक्ष्मी जी तो वापस भागी। बोले मेरे पति को नहीं है, मेरा पति नहीं है, मुझे मरवाने के लिए लेके गए थे। सभी देवता थर थर कांप रहे हैं, भगवान के गुस्से को कौन शांत करे। नारद ने कहा अगर भगवान के गुस्से को कोई शांत कर सकता है तो वो उसका भक्त है। प्रहलाद को भेज दो, प्रहलाद अवश्य गुस्से को शांत कर देगा। प्रहलाद को आगे भेजा और प्यारे भगवान का गुस्सा शांत हो गया। प्रहलाद को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। प्यारे बोलना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं प्रहलाद मांगना तुझे क्या चाहिए, मांगना तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद कहता है सरकार क्या मांगू। भगवान कहते मांगना, जो तू मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। प्रहलाद कहता है गोपाल मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया। भगवान बोले क्या मिल गया। बोले एक बात बताओ सरकार, कभी आपने अपने हाथों से प्रहलाद ब्रह्मा को उठाया है। भगवान बोले नहीं। बोले सत्य बताना, कभी आपने भोलेनाथ को अपनी गोदी में बिठाया है। बोले नहीं। कभी माता लक्ष्मी को अपनी गोदी में बिठाकर अपनी जीभ से चाटा है। बोले नहीं। बोले जो तीनों लोकों में किसी को नहीं मिला वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। और क्या चाहिए मेरे सरकार, सब कुछ तो मुझे दे दिया आपने, मुझे आपने अपनी गोदी में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाट रहे। भगवान कहते हैं जोग चाहे तो जोग दे डालो। उद्धव ने पूछा है ना भगवान से कि प्रभु आप किसे क्या देते हो, आपने किसको क्या प्रदान किया है। भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे डालो, भोग चाहे तो भोग दे
मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे दूं। ब्रह्मदेव बोले ठीक है, जो योग मांगता है उसे योग दे देते हो, जो भोग मांगता है भोग दे देते हो, जो मुक्ति मांगता है उसे मुक्ति दे देते हो, पर लेकिन सरकार जो तुमसे कुछ नहीं मांगता उसे क्या देते हो, उसे क्या प्रदान करते हो? मेरे गोपाल कहते उद्धव, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ना उसके लिए तुम्हें अपने आप को ही दे देता हूँ, उसके लिए तुम्हें अपने आप को ही सौंप देता हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छी वस्तु उसके लिए और कोई हो नहीं सकती। बोलना तो पड़ेगा। प्रहलाद कहता है गोपाल, अगर मैं मांगू कुछ तुमसे पर तुम न देना कुछ मुझे। गोपाल, मेरी मांगने पर अगर आपने दे दिया तो मेरा और आपका संबंध क्या रहेगा? अगर मैं मांगू कुछ तुमसे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, कदापि जो सुख में सुमरन करे तो भैया दुख का क्यों? प्यारे, अगर हम पहले ही सुख में सुमरन करने लग जाएं तो ये दुख क्यों आएगा? दुख किस लिए आएगा प्यारे? पर लेकिन हम लोग भगवान को तब याद करते हैं जब दुख आता है। भगवान से तो कहा करो, हे गोपाल, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आशिक पे अनुग्रह की, आशिक पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती। हे हरि प्यारे, भगवान से तो कहा करो, हे गोपाल, क्या ये विनती स्वीकार नहीं होगी? और देखो भैया, आज तक हमने आपसे कहा नहीं होगा कि कल ये लेके आना है, बोला तो नहीं है, पर लेकिन कल कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आएगा। टॉफी है, बिस्कुट है, खिल खिलौने जो भी, और सबसे महंगी कल सभी पीली पीली वस्त्र पहन के आएंगे। कल सभी पीली पीले कपड़े पहन के आएंगे। अगर किसी के पास पीली ना हो ना तो एक काम करना, 5 रुपए का पीला रंग मंगाना और बाल्टी में घोर के अपने ऊपर डाल लिया पीरे। पर लेकिन सभी पीली पीली वस्त्र पहन के आना। अगर नहीं पहन के आओगे, अगर नहीं हो तो यहाँ एक ड्राम भरवा देंगे, बाहर गेट पर ही रखवा देंगे, एक बाल्टी डाल के अंदर आ जाना। पर लेकिन कल सभी को पीली पीली वस्त्र पहन के आने,
कल हमारे राघवेंद्र सरकार एवं वृंदावन से हमारी सरकार आ रही है, उन सभी का आपको स्वागत करना है। करोगे कि नहीं करोगे? कैसे करोगे? आदि तो सोच रही है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। कल सभी समय पे आए। आज तक आपकी हमने गोविंद कथा आपकी इच्छा अनुसार की है, पर कल से आपकी इच्छा नहीं, हमारी कन्या की इच्छा चलेगी। कल हमारी सरकार आ जाएगी, वो अपने आप तुम्हें बिठा लेगी। पर कल सभी को समय पे भी आना है, क्योंकि कल से जल्दी नहीं भेजेंगे। चाहे बेशक शाम को भोजन यहीं बनवाना पड़े, कह देंगे बनाओ और खाओ। ये मत समझियो बनवानो मतलब बनो मिलेगा कि बनाना भी पड़ेगा। बोलो राधे राधे, बोलना तो पड़ेगा। राधे। अनेकों अनेकों संवाद हुए। आज गजराज की गोविंद कथा आती है। गिरा का पैर पकड़ लिया गिरा ने, गजराज ने बचाना चाहा पर नहीं बचा पाई। पुत्रों से कहा, पुत्रों ने भी नहीं बचाया। पत्नियों से कहा, पत्नी भी नहीं काम आई। और प्यारे, जब कोई नहीं होता वहीं तो मेरा श्याम होता है, वहीं तो मेरा गोपाल होता है। प्यारे, आगे चल के समुद्र मंथन हुआ है, कश्यप अवतार लेकर आए हैं मेरे गोपाल। समुद्र के अंदर से अमृत का घड़ा निकला। मेरे गोविंद ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पान करा दिया। दैत्यों के गुरु बलि, दैत्यों की राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं, गुरुदेव माना हम देवताओं को हरा नहीं सकते, हम देवताओं को मार नहीं सकते, तो क्या हम उन्हें हरा भी नहीं सकते? गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, बेटा अगर तुम देवताओं को हराना चाहते हो तो 3 सेवा अपने जीवन में उतार लो प्यारे। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि देवो भव। पर आजकल अतिथि रहे नहीं। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, जिसकी ना आने की तिथि। आजकल तो पहले ही पता लग जाए, हाँ आ रहे हैं। कई मैया तो रोटी बनाते बनाते निपु तो अवैया आवे, बाद में आ जाइयो। आपने देखा होगा कभी कोई एकदम आ जाए, कितनी खुशी होती है। अरे आप आगे, पहले क्यों नहीं बताया? एक अलग ही प्रशंसा मिलती थी। आजकल कोई भी आता है, कोई प्रशंसा नहीं मिलती, सिर्फ दिखावे का प्रशंसा होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की प्रशंसा होती है। ये बात सच है। प्रशंसा वही है जिसकी ना आने की तिथि हो ना जाने की तिथि हो। प्यारे, बड़े दुख के साथ कहा जाता है, आज हमारे देश में गौ सुरक्षित नहीं है। ना गौ सुरक्षित है, ना गंगा सुरक्षित है। प्यारे, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज ना गंगा सुरक्षित है, ना गौ सुरक्षित है, ना गीता सुरक्षित है। कई गुरुओं ने तो इतना कृत्य किया है कि गीता को ही बदल दिया। मतलब भगवान दंड भी दे रहा है, फिर भी उसके दंड का अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता। जिनको स्वयं ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? हमारे देश की पहचान गंगा माँ से है। बाहर भी कहा जाता है, कहते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी नदी बहती है जिसका जल कभी खराब नहीं होता। प्यारे, अगर गंगा माँ नहीं है तो और नदी का जल भर के देख लो ना।
कितने दिन सुरक्षित रहेगा, पर गंगा मां जल कभी अशुद्ध नहीं होता, हमेशा पवित्र होता है। इसलिए तो कहा गया है, गौ गंगा गीता से है इस देश की पहचान, बचा लो बचा लो बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। गौ गंगार गीता से है, गौ गंगार गीता से है देश की पहचान, बचा लो बचा लो बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जय हो। गौ गंगार गीता से है, गौ गंगार गीता से है देश की पहचान, बचा लो बचा लो बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। प्यारे, बड़े दुख के साथ कहा जाता है, अगर कोई मुस्लिम अपने धर्म की बात करता है तो कट्टर कहते हैं कि कट्टर है। कोई ईसाइयों की बात करता है तो कहते हैं कट्टर है। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो कहते हैं देशद्रोही है। धिक्कार है उन लोगों के लिए जो अपने हिंदुत्व के लिए ऐसा बोलते हैं। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से यूपी तक बहुत लोग देख रहे हैं, उनसे कहूंगा कि अगर वोट दें तो योगी जी को दें, क्योंकि हमारे धर्म को अगर कोई बचाना है तो साहब वो योगी है। आज हम यूपी में कहीं भी घूमते हैं निसंदेह होकर उसमें योगी का हाथ है क्या? इसलिए प्यारे, गौ गंगा गीता से है, गौ गंगार गीता से है भारत की पहचान, बचा लो बचा लो बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जय हो। अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो देशद्रोही कहलाते हैं, पर लेकिन उन लोगों को वही अच्छे लगते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। अरे इस भारत के आज तक कोई टुकड़े नहीं कर पाया, तो वो चंद लोग क्या इस देश के टुकड़े करेंगे? प्यारे, क्या टुकड़े करेंगे? इसलिए प्यारे, अपने देश को बचाने की
सभ्यता करो, अपने बच्चों को सनातन धर्म सिखाओ। धर्म हमसे क्या कहता है? धर्म सिखाओ प्यारे, धर्म सिखाओ। आगे चल के बलि ने तीनों ही पूजा प्रारंभ की। एक बार गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया कि बेटा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। स्वर्ग पर चढ़ाई की है, देवताओं को हरा दिया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है प्यारे, चेला पहलवान होता है। देवता मारे मारे फिर रहे हैं। देवताओं की माता अदिति कश्यप जी महाराज से कहती है, देखिए आपके सामने कुछ ही समय में बड़ी प्यारी झांकी आएगी। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, अपने स्थान पर ही बैठे रहने। जिनको भी पूजन करना है एक एक करके आना, बारी बारी से पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती के बाद जाएंगे। कल सभी अपने साथ खेल खिलौने बिस्कुट इत्यादि जो भी वस्तु हो लेके आनी है, चाहे एक ही लेके आना। और एक और बात मेरी तक आई थी कि महाराज जी परिक्रमा के बारे में विशेष कर बता दिया करें। आज की जो परिक्रमा है वो ड्राई फ्रूट से है। कल टोपियों के दे चुके हैं, जिन्होंने नहीं दी है कल वो आज टोपियों से करें, ड्राई फ्रूट से। बोलो राधे राधे राधे। और कल की जो परिक्रमा है वो सिक्कों से है। माता अदिति गुरु शुक्राचार्य से पूछती है कश्यप जी महाराज से, स्वामी मैं ये नहीं चाहती कि खून खराबा हो, चाहे कंस मारे जाएं, चाहे राक्षस मारे जाएं, या मेरे बेटा रक्त तो मेरा ही रहेगा। मैं ये चाहती हूं मेरे गर्भ से कोई ऐसा बेटा जन्म लेकर आए जो मेरे पुत्रों का राज्य